जब आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो इंटरव्यूज इंग्लिश में किए जाते हैं, लेक्चर जो हैं वो इंग्लिश में डिलीवर किए जाते हैं। अपनी जो नेशनल लैंग्वेज है उसको साइड पे रखते हुए बच्चे इंग्लिश ही बोलते हैं, इंग्लिश ही सीखते हैं, इंग्लिश ही पढ़ते हैं। आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में मदद देता है, वो ब्रेन का पार्ट है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। लैंग्वेज स्ट्रक्चर में हेल्प करता है, वो आपके ब्रेन के लेफ्ट साइड पे और थोड़ा सा नीचे होता है, जिसे हम ब्रोकाज एरिया कहते हैं। इस तरह होता तो अमेरिका में हर बंदा इंटेलिजेंट होता और हर बंदा साइंटिस्ट होता। 6 महीने साल की मार है, इससे ज़्यादा मार नहीं है इंग्लिश अगर इंसान ने सीखनी हो। मैं नहीं मानता कि आपकी मदर लैंग्वेज से अच्छा आपको कोई और समझा सकता है। इसी रूल पे काम करते करते जापान ने टोयोटा और सोनी जैसी बड़ी कंपनीज बनाई। एल्बर्ट आइंस्टाइन को देख लें या आइजैक न्यूटन को देख लें, ख्वारिज़मी, अल-बिरूनी, जिन्होंने अरेबिक और पर्शियन में काम किया। दोस्तों, एक क्लास में 2 स्टूडेंट्स थे। एक स्टूडेंट बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता था, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ठीक था और ग्रामर भी बहुत अच्छी थी। और उसके अगेंस्ट एक दूसरा बच्चा था जिसकी इंग्लिश तो बेहतर नहीं थी, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी उसका कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था और ग्रामर तो भूल ही जाइए। पाकिस्तान में उस फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने वाले बच्चे को लोग फौरन अज्यूम कर लेते थे कि ये एक इंटेलिजेंट बच्चा है। देखो कैसे फरफर इंग्लिश बोल रहा है, इससे बड़ा इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं। इस सिचुएशन से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये जो अजम्पशन है ये ठीक है? क्या इंग्लिश किसी की इंटेलिजेंट मेजर करने का कोई स्केल है, कोई कैलिबर है, या सिर्फ एक कम्युनिकेशन टूल है, सिर्फ एक राब्ते का जरिया है? दोस्तों, आज की वीडियो बेस करती है सिर्फ इस चीज पे कि क्या इंग्लिश को हमने इंटेलिजेंस के साथ कंफ्यूज कर दिया है या फिर ये वाकई ये इंटेलिजेंस मेजर करने का एक तरीका है, एक स्केल है। दोस्तों, पाकिस्तान में तो ये मसला बहुत हाइप क्रिएट कर चुका है। जब आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो इंटरव्यूज इंग्लिश में किए जाते हैं। जब आप पढ़ने जाते हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं, तो लेक्चर जो हैं वो इंग्लिश में डिलीवर किए जाते हैं। इवन के जो बड़े बड़े स्कूल हैं जिन्हें हम एलीट क्लास कहते हैं, उनमें तो फर्स्ट क्लास से उनको पढ़ाई इंग्लिश जाती है, लिखाई इंग्लिश जाती है, बोली इंग्लिश जाती है। अपनी जो नेशनल लैंग्वेज है उसको साइड पे रखते हुए बच्चे इंग्लिश ही बोलते हैं, इंग्लिश ही सीखते हैं, इंग्लिश ही पढ़ते हैं। और इस तरह एक पैमाना सेट हो जाता है कि जो एलीट स्कूल में बच्चा पढ़ता है वो इंटेलिजेंट है क्योंकि वो इंग्लिश बोल सकता है। और ये चीज तो खुद हम पे भी गुजरी है कि जब हम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, जब पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि आपसे उम्मीद की जाती है कि जब आप डाइस पर आएं तो आप इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश में लेक्चर देंगे, इंग्लिश में अपने आइडियाज को ट्रांसफर करेंगे, बजाय इसके कि आप उसको अच्छी तरह ट्रांसफर कर पाएं या ना कर पाएं, बोलनी आपने इंग्लिश है। हालांकि स्पीकर को भी पता होता है कि अगर ये चीज मैं इंग्लिश के बजाय उर्दू में बोलूं तो शायद मैं उस तरह कन्वे कर पाऊं जिस तरह शायद मैं इंग्लिश में ना कर पाऊं, मगर सिस्टम के मातहत होते हुए वो इंग्लिश में बोलता है और अपना आधा अधूरा मैसेज अपनी ऑडियंस तक पहुंचा देता है। अब इंग्लिश अगर आप उस वक्त नहीं बोल पाते, आप डाइस पे आ जाते हैं और इंग्लिश नहीं बोल पाते, तो आपकी जो कॉम्पिटेंस है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, उस पर सवाल उठते हैं। अब एक तरफ तो हमारे सिस्टम की बात है, हमारे कल्चर की बात है, दूसरी तरफ अगर मॉडर्न साइंस को देखें तो वो इस मेथड को या इस कल्चर को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। दोस्तों, एक कॉग्निटिव साइंटिस्ट हैं स्टीफन पिंकर। उनका कहना है कि ब्रेन में आइडियाज को जनरेट वाला जो कंपोनेंट है या एलिमेंट है या ब्रेन का पार्ट है जो आपकी इंटेलिजेंस को जनरेट करता है, वो एक अलग पार्ट है। और जो आपकी लैंग्वेज को असेंबल करता है, जो आपको बोलने में मदद देता है, जो आपके लैंग्वेज स्ट्रक्चर को बिल्ड करता है, वो एक अलग पार्ट है। जो आइडियाज को सपोर्ट करता है या जो आपकी इंटेलिजेंस को
और आइडियाज को एक्सप्रेस करने में मदद देता है, वो ब्रेन का पार्ट है प्री फ्रंटल कर्टेक्स। ये पार्ट आपके बिल्कुल फॉरहेड यानी कि माथे की बिल्कुल बैक साइड पे होता है, और जो लैंग्वेज में मदद देता है या जो पार्ट आपकी लैंग्वेज में हेल्प करता है, लैंग्वेज स्ट्रक्चर में हेल्प करता है, वो आपके ब्रेन के लेफ्ट साइड पे और थोड़ा सा नीचे होता है, जिसे हम ब्रोकाज एरिया कहते हैं। यानी कि अगर इंटेलिजेंस और लैंग्वेज को समझने का या इंटेलिजेंस की बुनियाद पे लैंग्वेज से कनेक्शन अगर जाहिर होता, तो जाहिर है कि ये एक ही पार्ट से जनरेट होते, एक ही पार्ट इन्वॉल्व होता लैंग्वेज जनरेशन में और आपकी इंटेलिजेंस जनरेशन में। मगर ऐसा नहीं है, इंटेलिजेंस की जनरेशन का पार्ट और है और लैंग्वेज की कनेक्टिविटी या लैंग्वेज एक्सप्रेशन का जो पार्ट है वो और है। तो स्टीफन पिंकर कहते हैं कि ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश बोलें तो आप इंटेलिजेंट हैं। आप इंटेलिजेंट हैं और किसी भी लैंग्वेज को सीखकर, बाद में सीखकर आप उसको, अपने आइडियाज को और उस लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मगर अगर आप इंटेलिजेंट ही नहीं हैं और बाय बर्थ अगर आप किसी इंग्लिश एरिया में पैदा हो गए हैं, अगर आप लंदन में पैदा हो गए हैं, अगर आप न्यूयॉर्क में पैदा हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर अब आप इंटेलिजेंट ही पैदा हुए हैं। इस तरह होता तो अमेरिका में हर बंदा इंटेलिजेंट होता और हर बंदा साइंटिस्ट होता। इस तरह नहीं है। ये दो अलग अलग काम हैं और इनको अलग अलग ही समझें तो बेहतर है, जिससे हमारे कल्चर की खराब होने की जो परसेंटेज है वो शायद कम हो जाए। अब जरा उन कंट्रीज को देख लेते हैं जो अपनी कामयाबी के लिए कभी भी इंग्लिश पे रिलाय नहीं करते और अच्छे खासे कामयाब भी हैं। जापान, साउथ कोरिया, चाइना, जर्मनी, ये ऐसे कंट्रीज हैं दोस्तों जो उस रूल पे काम करते हैं कि सबसे पहले अपनी नेशनल लैंग्वेज, अपनी मदर लैंग्वेज में चीज को समझो कि एक्चुअली चीज क्या है, उसमें महारत हासिल करो और फिर एक 6 महीने का, 1 साल का एक कोर्स सेकंड लैंग्वेज का करके उस आइडिया को दुनिया तक पहुंचा दो। 6 महीने, साल की मार है, इससे ज्यादा मार नहीं है इंग्लिश अगर इंसान ने सीखनी हो और इंसान प्रॉपर इन्वॉल्व हो जाए तो इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता इंग्लिश सीखने में। मगर शर्त यह है कि आपको जो आपके आइडियाज हैं, जो आपके साइंटिफिक आइडियाज हैं, उस पर उबूर हो। अब इट डज नॉट मैटर कि वो उबूर किसी भी लैंग्वेज में आपने हासिल किया हो, और मैं नहीं मानता कि आपकी मदर लैंग्वेज से अच्छा आपको कोई और समझा सकता है। जो कॉन्सेप्ट आप अपनी मदर लैंग्वेज में लेंगे ना, आप सराइकी हैं, आप पंजाबी हैं, आप उर्दू स्पीकिंग हैं, आप जर्मन हैं, आप फ्रेंच हैं, आप चाइनीज हैं, जो भी हैं आप, अगर आप उस लैंग्वेज में आप एक चीज को पढ़ेंगे तो वो जो आपके जहन में रह जाएगी, आपको इंग्लिश का रट्टा मारने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मदर लैंग्वेज में समझें, उसके बाद जो है एक कोर्स करके अपनी बात को फिर दुनिया के सामने रखें और दुनिया की बात समझें। ये इस रूल पे काम करते हैं। इसी रूल पे काम करते करते जापान ने टोयोटा और सोनी जैसी बड़ी कंपनीज बनाई। इसी रूल पे काम करते करते साउथ कोरिया ने सैमसंग और हुंडई जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई। इसी रूल पे काम करते करते चाइना आज कहां से कहां पहुंच गया। इसी रूल पे काम करते करते जर्मनी ने कितनी इनोवेशंस कर दी। बेसिक चीज यही थी कि वो लोग अपनी मदर लैंग्वेज को छोड़ के किसी और लैंग्वेज के पीछे नहीं भागे। वो मिसाल है ना कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। तो हमारा वो हाल हुआ पड़ा। अब ये शुरू कहां से हुई, ये इंग्लिश के पीछे हमने जाना शुरू किया, ये चीज इनहेरिट कहां से हुई। 1835 में ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे थॉमस मैकॉले। उन्होंने एक पॉलिसी शुरू की जिसका नाम था मैकॉलेज मिनट ऑन एजुकेशन। इसका मकसद था कि इंडियंस देखने में तो इंडियन लगें, अपने ब्लड से और अपने रंगो सूरत से तो इंडियंस लगें, मगर अपने रहन सहन,
अपनी बोलचाल और अपनी एजुकेशन से कभी भी इंडियंस फील ना हो, बल्कि ब्रिटिश फील हो। और इंग्लिश को एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बना दिया गया, एक एलीट एजुकेशन की लैंग्वेज बना दिया गया। और वही जब हम 1947 में जब हम ट्रांसफर हुए, बहुत सा विरसा लेके सब कंटिनेंट से जब हम पाकिस्तान में शिफ्ट हुए, तो ये विरसा भी हमारे साथ आया। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ये चीज साफ साफ दर्ज है आर्टिकल 251 में कि इंग्लिश को फिलहाल एडजस्ट किया जा रहा है, इंग्लिश को फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन में लिया जा रहा है, मगर इसको उर्दू के साथ रिप्लेस किया जाएगा जितनी जल्दी हो सके। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज पे एक बार नजरसानी की और दोबारा कहा कि इंग्लिश को उर्दू से रिप्लेस करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी पैदा कर रही है। जो लोग इंग्लिश नहीं बोलते या इंग्लिश नहीं जानते, उन लोगों पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2015 की असेसमेंट है। और बड़े बड़े नाम इस तरह के मौजूद हैं जिन्होंने इंग्लिश से हटके कामयाबी हासिल की है और आज इंग्लिश बोलने वाले उनको फॉलो करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन को देख लें, जिन्होंने जर्मन में सारा काम किया। आइजैक न्यूटन को देख लें, उन्होंने लैटिन में बहुत अपने पेपर्स लिखे। उसके बाद मुस्लिम साइंटिस्ट को देख लें, अल ख्वारिज़मी, अल बेरूनी, जिन्होंने अरबिक और पर्शियन में काम किया। किसी ने इंग्लिश के पीछे जाने की कोशिश नहीं की और आज वो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, इवन के उनके आइडियाज इंग्लिश बोलने वाले यूज कर रहे हैं। तो इस मैटर के पीछे जाएं कि इंग्लिश जो है एक इंटेलिजेंस या कॉम्पिटेंस का पैमाना है। इससे बेहतर यह है कि अपनी जो बेसिक लैंग्वेज है, बेसिक एजुकेशन के लिए उस बेसिक लैंग्वेज को यूज किया जाए, उस मदर लैंग्वेज को यूज किया जाए। और जब हायर सेकेंडरी या हायर एजुकेशन पे इंसान आए तो फिर उसको एक डिप्लोमा करवा दिया जाए, एक कोर्स करवा दिया जाए, ताकि वो इंग्लिश को जाने। ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश के खिलाफ हूं। इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है साइंटिफिक एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में। इंग्लिश को समझने की बहुत जरूरत है, मगर अगर आप बेसिक लेवल से ही इंग्लिश के पीछे चले जाएंगे तो आप अपना कल्चर छोड़ देंगे। और ये तो इंग्लिश भी नहीं कहती कि आप अपनी मदर लैंग्वेज छोड़ के मेरी तरफ आ जाए। हमें और हमारी गवर्नमेंट को इस बारे में सोचने की जरूरत है। दुआ में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।